नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। दिल्ली के व्यापारी वर्ग परेशान है, उनकी रोजी रोटी पर संकट बना हुआ है। ऑड और इवन हटाने को लेकर दिल्ली के सभी व्यापारी वर्ग ने दिल्ली सरकार से की ऑड इवन को हटाकर व्यापारी को व्यापार करने दें, ताकि व्यापारियों की और उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। कोरोना काल में व्यापारियों पर लगाए गए ऑड और इवन को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़ को लेकर भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली सरकार से लगाई गुहार। आज दिल्ली की सभी बाजारों में भीड़ तो है, पर व्यापारी खाली बैठे हैं। आज व्यापारी का कहना है कि कोरोना को कंट्रोल करें, सरकार पर व्यापारी को व्यापार तो करने दें। इसी को लेकर आज पुरानी दिल्ली के क्लॉथ मार्केट में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और मार्केट के व्यापारियों ने मिलकर दिल्ली पुलिस और मार्केट में हर आने वाले व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइजर बांटा और लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और दिल्ली सरकार से भी अपील की कि दिल्ली की मार्केटों में ऑड और इवन हटाएं, ताकि व्यापारी और मजदूरों की आर्थिक स्थिति पटरी पर आ सके। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या मार्केटों में से ऑड और इवन को वापस लेगी। लाइव टीवी समाचार के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। आज आप लोग यहाँ पर मास्क वितरण और ये लोगों को जागरूक अभियान कर रहे हैं कोरोना को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा व्यापारियों की एक समस्या है ऑड इवन को लेकर। एक तरफ ऑड इवन की वजह से लोगों की दुकान बंद है, वहीं वीकली कर्फ्यू की वजह से सिर्फ दुकानदारों को दो दिन दुकानें खोलनी पड़ी। उसको लेकर काफ़ी विरोध भी है इस समय दुकानदारों को लेकर। देखिए, व्यापारियों की समस्या का ध्यान में रखना ही चाहिए। 2 दिन जब दुकानें बंद हैं तो इसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि व्यापारी हफ्ते में खाली 2 दिन अगर दुकान खोलेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। और आपने रविवार और शनिवार को वैसे ही बंद किया हुआ है, और ये विषय दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। हम आज यहाँ पर आए हैं केवल जागरूकता के लिए। हमने एक पोस्टर अभियान किया है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि सुरक्षा से ही और सतर्कता से ही सावधानी संभव है, और इसलिए इस सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, सावधानी को आगे बढ़ाने के लिए इस क्लॉथ मार्केट में मार्केट के प्रधान गोपाल जी और बाकी सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। हम मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण भी कर रहे हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए एक पोस्टर अभियान भी हमने किया है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके इन चीज़ों का ध्यान में रखें और मार्केट में सतर्कता और सावधानी बरतें। सतीश जी, अभी फिलहाल कुछ मामले कम हुए हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन बाज़ारों में भीड़ दिख रही है, और सबसे बड़ी जो परेशानी है व्यापारियों के लिए है, क्योंकि उनका ना तो काम धंधा भी बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो गया। कई जगह इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्या सदर बाजार हो या चांदनी चौक हो, लगातार वो लेटर लिख रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि एक तरफ जहाँ केजरीवाल सरकार पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, वहीं दिल्ली की जनता को ध्यान नहीं रख रहे। नहीं, मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली सरकार को व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। जहां आप अगर रविवार और शनिवार को बंद करते हैं और व्यापारी पूरी तरह से हर चीज़ की सतर्कता ले रहे हैं, उनको व्यापार चलाना भी ज़रूरी है और स्वास्थ्य को ठीक रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रहा उनके लिए, क्योंकि अगर हफ्ते में 2 दिन वो खोलते हैं और रविवार शनिवार वैसे बंद हो जाता है, तो उनको लोगों को तनख्वाहें देनी है, लोगों को अपना व्यापार करना है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। इसके बारे में दिल्ली सरकार को विचार करना चाहिए। ये उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हमारा जो काम है वो है कि लोगों को हम सतर्कता दें, लोगों को सावधानी के लिए कहें, लोग अपना मास्क पहनें, लोग सैनिटाइज़र करें, समुचित जो दूरी है उसको बनाए रखें। और प्रधानमंत्री ने जो टीकाकरण के लिए कहा है कि सबको मुफ्त वैक्सीन जो मिल रही है, वो वैक्सीन हम पूरी तरह से लगाएं, और ख़ास करके अब जो बच्चों को वैक्सीन प्रारंभ हुई है 15 साल से ऊपर को, उसको भी हम पूरा करें, और जिसको बूस्टर डोज लगनी है वो डोज भी सबको लगानी चाहिए। तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों को सतर्क करना, लोगों को सावधानी के संदर्भ में बताना। और प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जो वैक्सीन फ्री दी है, मुझे लगता है कि भारत का नाम इस वैक्सीनेशन में आज विश्व में सबसे आगे है।